One. Hey, welcome back to the Nets, the home of unbiased views. We are here with a new team today, Apar and Nandan. You guys must have seen us in the past, but both of them massive Virat Kohli fans. Um, before we go anywhere, if you guys are coming here for the first time, please do like and subscribe. Let us know how we are doing. Leave comments, leave feedback, help us improve. And with that, welcome Apar, welcome Nandan. क्या हाल है आप? हाय हाय केयर सर। हेलो हाय परफेक्ट सर। मैच था ना आज। गजब. आज I mean, 1 बजे उठा हूँ सुबह, लाइक woke up at 1 o'clock, और यकीन नहीं मानोगे, वो जब रोहित आउट हुआ, वो फर्स्ट बॉल मिडल हुआ, नेक्स्ट बॉल कवर ड्राइव जो लगा है, वो इतनी सी गैप में से उसने निकाला है. मैं कहा यार आज आज मजा आएगी, वर्थ वाइट. सो इट वाज टोटली वर्थ इट. आप लोग बोलो, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद द सेंचुरी टुडे? अपार यू वांट सो या जैसे कोहली का गेम को इतने साल से हम फॉलो कर रहे हैं, कोहली का पहले ही पता चल जाता है कि यू कैन एंटिसिपेट कि वेदर ही विल स्कोर अ सेंचुरी, वेदर ही विल प्ले वेल और नॉट. आज आप उसके अगर फर्स्ट 10 गेम बॉल्स ही देखो तो फर्स्ट 10 में उसने शायद 18 रन मार दिए थे. फर्स्ट 6 बॉल्स में उसके 14 थे. 233 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था पहले. तो उससे मिडल जब होता है कोहली का, तो एक तो हाईवे ही था, पिच तो हाईवे ही थी, पिच में कुछ डेमेज तो थे नहीं. आई थिंक रोहित मिस्ड आउट ऑन 100. ही शुड हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी. ही वाज लुकिंग वेरी कंफर्टेबल. वो मिस कर गया. बट विराट कोहली का तो अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा. आई एम स्टिल वेरी स्केप्टिकल अबाउट हिज फॉर्म, बिकॉज टेस्ट मैच में जो एक उसका एक इतना सा गैप आ गया है, उसमें जब तक सेंचुरी नहीं मारेगा. और ओडीआई में तो लाइक इट वाज लाइक अ पीक विराट कोहली. 2018 में हमने देखा, फिर से इस बार अच्छा खेला. बट उसका 100 तक ठीक है, 100 तक वो कंफर्टेबल लग रहा था. बट आफ्टर 100 इज स्कोर्ड आई थिंक 66 ऑफ 25 बॉल्स, राइट? 66 25 बॉल्स. और उसने जो सिक्सेस इतना इजीली मारे, कोहली की गेम में आता है कि वो लंबे छक्के नहीं मार सकता, बट जो उसने शॉट्स मारे हैं वो कहीं भी कोई भी ग्राउंड में सिक्स होता. तो बहुत ही अच्छी बैटिंग उसने करी है. एंड होप ही कंटिन्यूज विद द फॉर्म इन दिस कमिंग सीरीज, न्यूजीलैंड सीरीज, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट आज के लिए तो आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड एंड आई एम हाई ऑन इमोशंस. तो अभी तो यही बोलूंगा. तो नंदन, तुम्हारी क्या लगता है, कैसा खेला कोहली आज? अभी कुछ छोड़ा नहीं है उसने उसके हेटर्स के लिए कुछ बताने के लिए। मतलब लास्ट मैच जब उसने सेंचुरी बनाया तो बोले कि कैच ड्रॉप हुआ। फिर वो जब लहीरो कुमार को आउट हुआ बोला कि 150 का बॉलर तो नहीं खेल पाया। अभी कैच भी ड्रॉप नहीं हुआ उसने। स्टैट पैड का एलिगेशन का भी मतलब 150 का स्ट्राइक रेट में सेंचुरी मारा। फिर लहीरो कुमार को भी लास्ट ओवर में ठीक से धोया। मतलब वो कुछ भी लगता नहीं है हेटर्स के लिए अभी बात करने के लिए। तो मतलब आई एम सेटिस्फाइड। रोहित एट द टॉस वाज टॉकिंग अबाउट अ परफेक्ट गेम. आई डोंट थिंक इवन ही एक्सपेक्टेड सच अ परफेक्ट गेम. वन मोर थिंग इज दैट गिल स्कोरिंग 100 हियर लाइक अभी वर्ल्ड कप से पहले एक यंगस्टर जो मतलब in the past we have known that he has struggled to get to a century after getting starts. So hopefully like बैंटन पास हुआ है कोहली से. अभी नेक्स्ट डेकेड के लिए हमारा गिल रेडी हो रहा है. होपफुली ही डजंट एंड अप लाइक केएल राहुल. मतलब फ्यूचर के लिए अच्छा है. अभी एक और चीज है, सूर्य कुमार को भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया है कैसे भी 11 के लिए. देखेंगे क्या होता है. मतलब अभी न्यूजीलैंड सीरीज में क्या होता है. सो अपार यार, आप बोल रहे हो फ्लैट ट्रैक है, 5 विकेट सिराज दोनों तरफ मूव कर रहा है, आउट स्विंग हो रही है, उसकी स्क्रैम्बल सीन पे तो हर बार ले आता है अंदर बॉल, सर एंड डन. स्पिन, यू इसको भी यार मैं बंदे का नाम हर बार भूल जाता हूँ, अपने यादव को भी, कुलदीप को भी स्पिन काफी अच्छी कुलदीप खासी यादव. मिल रही थी. रॉन्ग वन एज वेल. जो पहला ही बॉल उसने डाला, उसने रॉन्ग वन डाला, दोनों तरफ से मिल रही थी. तो मुझे ऐसे नहीं लगता, दिस इज अ लिटिल बिट अनफेयर अगर हम लोग बोले कि इट वाज अ फ्लैट डेक और कोहली ने उसमें एक फ्लॉलेस इनिंग खेली है विदाउट गिविंग एनी चांसेस. It will be more apt when I will say that India was playing against one of the weakest opponents. Virat played really well. I'm saying he is in his form of his life, like again his form of his life. But if you see his batting, like so till 100 he was okay. The next 25 balls he scored 66 runs उसमें. बट आप bowling attack अगर देखोगे
तो आप कंपेयर नहीं कर सकते उसको इंडियन बॉलिंग अटैक से। इंडियन बॉलिंग अटैक टॉप क्लास है। ये स्पिनर कुलदीप यादव, आई डोंट नो व्हाई दे ड्रॉप कुलदीप यादव like for so long. He didn't play for 1.5 2 years. तो अब मेरे को लगता है कि उसने इतना परफॉर्म कर लिया है कि उसको टीम में होना चाहिए, 11 में होना चाहिए। साथ में आई वाज सरप्राइज विद सिराज बॉलिंग, क्योंकि आप उसका देखो कि उसने लास्ट की इवन इन साउथ अफ्रीका सीरीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज द हाईएस्ट wicket taker. He took the highest wickets, and even in this series, he is the highest wicket taker. So he has justified his case. और मेरे को लगता है कि अब Bumrah is our second choice after all the injuries. Though he's an automatic selection, we all know. But for me, Siraj is the first choice seamer for World Cup 2023, and then there is Bumrah, and then we can go with Shami. But if we include Shami, तो Shami का जो एक बैटिंग डेप्थ कम हो जाएगा, इसलिए ये देख के करना पड़ेगा। लेट्स सी। बट मैं कोहली का मैं डिनाई नहीं कर रहा, फ्लॉलेस इनिंग्स थी। और जैसे नंदन ने बोला है कि फर्स्ट मैच के बाद ये सुनने में आ रहा था कि 2 कैच ड्रॉप हुई है, 3 कैच ड्रॉप हुई है, स्टैट पैड भी करा है थोड़ा सा। सेकंड गेम में लगा कि प्रदीप की पेस को नहीं खेल पाया, सीम को नहीं खेल पाया, तो प्रदीप ने 145 146 क्लिक्स ही डाला है और कैच भी कोई नहीं ड्रॉप हुआ। तो मेरे को लगता है धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं अपने किंग कोहली। और अभी तो बहुत कुछ बचा है। अभी अभी सचिन के भी रिकॉर्ड के पास आ गया। सचिन ने 49 सेंचुरीज है, कोहली की 46 है। तो होपफुली इन द कमिंग 6 or 7 months ही विल ब्रेक दैट रिकॉर्ड टू। और अच्छा, बट आई विल स्टिल से रोहित वाज अनफॉर्चुनेट, ही मिस्ड आउट ऑन अ सेंचुरी। इवन ही वुड हैव स्कोर्ड 200 इफ ही वुड हैव स्कोर्ड सेंचुरी, तो 200 भी मार देता। ही मिस्ड आउट ऑन अ सेंचुरी टुडे। बट गिल का भी, गिल का पॉइंट में क्लियर करना होगा। गिल इससे अच्छा सर क्या कर सकता है? उसने 17-18 इनिंग्स के लिए ही इज एवरेजिंग 56-57 इन ओडीआईस और कंसिस्टेंटली रन्स मार रहा है। और एट अ गुड स्ट्राइक रेट, हिज स्ट्राइक रेट इज 105 और 106 इन ओडीआईस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसने सारे, ही हैज टिक्ड ऑल द बॉक्सेस। और अगर अभी भी उसको ड्रॉप करते हैं, क्योंकि ईशान किशन, इफ यू रिमूव दैट 200, ही इज एवरेजिंग 32 इन ओडीआईस। तो ओडीआई में उसका कोई सिग्निफिकेंट रिकॉर्ड नहीं है। और स्काई को जो आप टीम में इंडक्ट कर रहे हो, स्काई कैन ओनली बैट एट नंबर 5 और 4, ही कैन नॉट बैट एट नंबर 6, क्योंकि गोइंग विद आवर बैटिंग डेप्थ, गोइंग विद अ टॉप ऑर्डर, like he will, if he bats at number 6, he will be coming after 45 overs in ODIs in most of the matches. तो उसका कोई यूज नहीं बनता उसमें, क्योंकि लास्ट के 30 बॉल्स अगर आपकी टीम में बची है, कितना खेल लेगा? 10 बॉल खेल लेगा। 10 बॉल में कोई भी प्लेयर आके 20 रन मार देगा, वो 10 एक्स्ट्रा रन नहीं मार पाएगा। अगर उसको खिलाना है तो उसको श्रेयस अय्यर के उसके साथ खिलाओ, श्रेयस अय्यर के साथ स्वैप करके खिलाओ, या अपना केएल राहुल। बट केएल राहुल हैज जस्टिफाइड हिज केस कि ही एट नंबर 5 ही इज एवरेजिंग 55 और श्रेयस अय्यर हैज डन नथिंग रॉन्ग। तो मेरे को लगता है स्काई हैज टू बीट, जो मेरे हिसाब से। व्हाट्स योर व्यू सर? नंदन भाई आप बोलो यार, आप स्टैट वाले हो। स्काई की नहीं क्या स्टैट है, अभी अभी तक का क्या है उसका? अभी अभी इंडिया के लिए अच्छा ही है, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। ये नहीं है कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है। और हम मतलब ढूंढने को, जैसे 2019 का वर्ल्ड कप आप मतलब याद कर सकते हो, नंबर 4 नहीं था, नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या उतना कंसिस्टेंट नहीं था। तो वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अभी अभी दो मतलब आपको सॉलिड बैट्समैन है, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल। आप उसका 1.5 साल देख लीजिए दोनों का, 50 से प्लस एवरेज है उनका। और केएल राहुल अभी और भी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऋषभ पंत अभी कितना 2 साल के लिए या 1.5 साल के लिए बाहर है। तो ये वर्ल्ड कप और अगला T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे। तो कीपर बैट्समैन आपको मतलब केएल राहुल से सॉलिड नंबर 5 नहीं मिलेगा। तो अभी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, इसलिए कुछ मतलब बड़ा एक्सपेरिमेंट ऐसे कुछ नहीं चाहिए। अगर श्रेयस अय्यर फ्लॉप होता है इधर से, अभी 20 वनडे है वर्ल्ड कप से पहले, तो तब तक आप स्काई या मतलब रोटेट कर सकते हो, स्काई को अंदर ला सकते हो, ट्राई करो। लेकिन अभी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, इसलिए मतलब इतना वरी नहीं है सिचुएशन मेरे हिसाब से। और सिर्फ एक ओवर डाली है, सिर्फ एक ओवर श्रेयस अय्यर ने, बॉल स्पिन भी हुआ। सो आर हाँ वी हाँ हाँ, लुकिंग एट करेक्ट। हिम? ही इज गोइंग टू बी अ या बैकअप, 2 या 3 ओवर या डालने वाला आई हैव बॉलर वो बीन नहीं टॉकिंग है। अबाउट आई हैव बीन पिचिंग फॉर दिस, लाइक प्ले 5 bowlers, take this point, include Sky and Hardik Pandya, and Hardik Pandya be a fifth bowler. The modern one-day cricket needs consistent 350 scores. If you are like going into a World Cup to win a World Cup, then you have to think like the English side of 2019. Go for the kill. Go for the matlab 350 from the ball one.
बॉलिंग से मतलब एक दो बॉलर हमेशा पिटेंगे, तो 350 तो इंडिया में हमेशा बनेंगे। आप अगर 350 से ऊपर 390 जाएंगे तो मतलब टूर्नामेंट जीत सकते हो, नहीं तो मतलब वही वही होगा, मतलब पुराने स्टाइल का आप 300 के लिए जाओ और 6 बॉलर, मतलब वो अभी नहीं चलता। मतलब आगे के लिए यही सोच होना चाहिए मेरे हिसाब से। अपार, आपका क्या बट टेक है सर, इसमें? इसमें मैं एग्री करता हूँ नंदन से कि वी हैव टू गो फॉर द किल, बिकॉज फिफ्थ बॉलर का जो रोल होता है, फिफ्थ बॉलर हार्दिक पांड्या, द मैक्स ही कैन गिव इज यू इज 5 or 6 overs, एंड समटाइम्स नो ओवर्स। इंजर्ड हो गया तो नहीं देता कुछ। बट श्रेयस अय्यर ने, जैसे आपने बोला है, वाई विराट कोहली इज नॉट बॉलिंग सर? एक दो ओवर तो कर सकता है, 1 या 2 ओवर। रोहित शर्मा पहले ओवर करता था, उसको नहीं देता। अब वो नहीं ओवर करता, बट नाउ इज द कैप्टन, ही वोंट बी बॉलिंग। तो मुझे लगता है जो इंग्लैंड की बात हुई है 2019 में, बट इंग्लैंड के अगर मैं जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स, लायम प्लंकेट, आदिल राशिद, जो रूट, नहीं जो रूट नहीं, बेन स्टोक्स, ये तो 5 बॉलर थे। जो रूट ओवर दे रहा था, और एक आई एम मिसिंग आउट ऑन वन प्लेयर, एक और था ना ओडीआई वर्ल्ड कप में मोइन 2009 अली में, उनकी खेल नहीं रहा 7 था। बॉल। मोइन अली टीम में नहीं था, स्क्वाड में था मोइन अली। नो नो, आई हैव नॉट टेकन हिज नेम। 7 बॉलिंग ऑप्शन थे उनके, मेरे को जितना याद है 6 या 7। उनका बैटिंग डेप्थ तब भी बहुत था, हमारे पास इतना बैटिंग डेप्थ है नहीं। तो मैं स्काई का इंक्लूजन मैच चाहता हूँ, क्योंकि स्काई वो गैप है जो 350 और 400 के बीच में जो गैप होएगा ना, या 300 350 के बीच में, दैट कैन बी फुलफिल्ड बाय ओनली स्काई, स्काई टीम में। बट स्काई को फिर ऐसे भी कर सकते हैं सर, राउंड रॉबिन है, हम 9 मैचेस खेलेंगे, मतलब 9 गेम्स खेलेंगे। तो हम एक पोजीशन को तो बार बार, हम जैसे हमने 2011 वर्ल्ड कप में रैना और यूसुफ पठान में स्वैप करा था, ऐसे हम इसमें भी कर सकते हैं कि हम अब पहले कई मैचेस उसको स्काई को दे सकते हैं, क्योंकि स्काई को पहले ट्राई कर सकते हैं। अगर वो अच्छा खेल रहा है, वेल एंड गुड, श्रेयस अय्यर कुछ नहीं होता, अनलकी होएगा, बट वर्ल्ड कप जीतना है हमें। वर्ल्ड कप इज मोर इम्पोर्टेंट, सो ये कर सकते हो। और अभी जितनी भी ओडीआई सीरीज है, ओडीआई सीरीज कोई रेलेवेंस नहीं है इन ओडीआई सीरीज का, तो इसमें जितना हमें ट्राई करना है, इन 20 प्लेयर्स में से ट्राई कर सकते हैं। स्काई को आप चांस दो, अगर इफ ही परफॉर्म्स, ही शुड, बट ही शुड बी रिप्लेसिंग श्रेयस अय्यर। ही शुड नॉट बी बैटिंग एट नंबर 6। अगर नंबर 6 में अगर आप बैटिंग करेगा ना, तो आउट ऑफ 20 गेम्स ही विल बी एबल टू बैट फॉर ओनली इन 2 गेम्स फॉर बिफोर 40 ओवर्स। क्योंकि आप देखो तो इंडिया का बैटिंग टॉप ऑर्डर इतना अच्छा है, होम में खेलेंगे तो आउट ही नहीं होएगा। जैसे आज कोहली चला है, कई मैच में राहुल चलेगा, कोई मैच में रोहित चलेगा, कोई मैच में गिल चलेगा, तो स्काई आएगा ही 40 ओवर्स के बाद, तो 40 ओवर्स के बाद कितना ही मार लेगा। तो उसको ही शुड बी बैटिंग एट नंबर 4 इन प्लेस ऑफ श्रेयस अय्यर इफ ही इज इन द टीम। मुझे यार उसमें, अपार उसमें ना मुझे सिर्फ एक तकलीफ ये लगती है कि आप स्काई को लेकर आ रहे हो, आर यू गिविंग अ मैसेज टू श्रेयस दैट तेरी पोजीशन धोखे में है भाई? वो ये मैसेज श्रेयस को आप कैसे क्लियर करोगे? और जबकि आप देखो, श्रेयस इज द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन इन द लास्ट ईयर एंड हाफ अपने लिए, इंडिया के लिए ओडीआई में। तो रिप्लेसिंग हिम इज लाइक, ठीक है वी हैव अ बैकअप, बट रिप्लेसिंग हिम इज लाइक सेइंग तेरे गले पे कर तलवार है, कभी भी तेरा कट सकता है। तो वो भी गलत लगता है मुझे। यानी आप अगर किसी को बिठाना है, आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप राहुल को कर दो, पर कोई कीपर नहीं है, तो राहुल के साथ आपको एक और करना पड़ेगा कंटिन्यूस। ईशान किशन को अंदर लाना है, राहुल को हटाना है, करेक्ट। ये आपको कंटिन्यूस करते रहना पड़ेगा। तो सूर्या की जगह मुझे नहीं बनती। यस ही इज अ बैकअप, वो खेलेगा अनलेस इफ एनीबॉडी इज इंजर्ड, नहीं तो वो नहीं खेलने वाला। इट्स अ मैसेज एज क्लियर एज दैट। But Kever bhai, that is the problem with youngsters. You know, even Kohli in 2011, if you remember, he was the second ranked batsman in the world, but his position was the one people are discussing about. Like, is Suresh Raina in the team or Kohli will be in the team? Because the other guys like Sehwag, Tendulkar, Yuvraj and all, they had the runs behind them, a decade full of runs. Similarly here, if you see, Kohli, Rohit is irreplaceable, whatever form they will be in the 2023 World Cup, they can't be replaced. Shubman Gill is the opener. You can't replace like Shubman Gill for Sky. So who is left? Mr. Shreyas Iyer, because he's the youngster. He's the new guy. This is what youngsters will go through. Like he will learn from this. Going through, he will get his opportunity as the main Indian batsman in the next decade, in this decade. But this is how cricket has been played for the like forever. So मतलब
कुछ नहीं कर सकते, यही यही है मतलब खेल। नहीं तो वापस केएल का तो सबको पता है कि तगड़ा जैक है। केएल ओपन करेगा, बीच में स्काई आएगा फिर। नहीं, और एक है वो कीपर है, कीपर अभी कौन करेगा वो, नहीं उसको निकालेंगे तो क्या, ईशान किशन को रिप्लेस करने के लिए गिल को निकालना होगा, वो भी नहीं कर सकते। खैर चलो, एक वी जस्ट कैन होप। बॉलिंग से तो खुश है यार। बॉलिंग तो अपनी, वी थिंक लाइक एटलीस्ट अभी सिराज जिस फॉर्म में है, वी आर नॉट कंप्लीटली रिलाइंग ऑन बुमराह। तू कर ले भाई, तेरी मुंबई के लिए खेल तू। नहीं खेलना इंटरनेशनल मत खेल। वी आर नॉट होल्डिंग बैक। अने आएगा तो अच्छा ही है, ही बोल्ड 140 प्लस यॉर्कर डालता है, ही इज एन एडवांटेज। नहीं आएगा तो भी नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड एक प्राइमरी तेज नंदन बॉलर कौन ने देखते हैं? हाँ, मैं बोलूँ क्या बुमराह के नंदन बारे में? कोई कोई भी बोलो यार, एनीबॉडी कैन टेक इट। अपर बोल, कुछ बोल रहे थे एक अपर। नंदन का पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छा पॉइंट इसने बोला है। मैं अभी 2011 वर्ल्ड कप में विराट कोहली आफ्टर स्कोरिंग बल्क ऑफ रन्स इन इवन इन 2010 एंड 2011 हिज प्लेस वाज नॉट लाइक, उसमें क्वेश्चन मार्क था उसकी प्लेस में, क्योंकि इवन सुरेश रैना वाज परफॉर्मिंग वेल। तो बट श्रेयस अय्यर, मेरे को एक चीज बोलनी है, उसके बाद बॉलिंग में जाऊंगा मैं, कि श्रेयस अय्यर अभी 6 साल का उसके पास भी एक्सपीरियंस है, तो उसको एकदम से निकाल देना बोल के कि नहीं नहीं भाई स्काई को खिलाना है बिकॉज ही इज एन एक्स फैक्टर। तो श्रेयस अय्यर भी बोलेगा कि मैं, अगर वो 130 के स्ट्राइक रेट 140 के खेलेगा, सर आपको भी एग्री करना पड़ेगा, ओडीआई में इफ ही इज कमिंग आफ्टर 20 एट 20-25 ओवर्स ही कैन नॉट बैट एट 150 स्ट्राइक रेट। वो खेलेगा 120 130 की, उसका उसका श्रेयस अय्यर का भी 100 और 110 का स्ट्राइक रेट है। तो इसलिए इसलिए मैं बोल रहा था कि स्काई की पोजीशन, स्काई का प्लेस नहीं है जस्टिफाइड अभी। बट आप बॉलर्स का आप बोल रहे हो तो मेरे को लगता है कि द वे सिराज इज परफॉर्मिंग, आई थिंक सिराज इज आर लाइक मेन गो टू बॉलर। If Bumrah is fit, he's an automatic selection. Like Virat Kohli and Rohit, he's an automatic selection, no doubt over it. But मैं अभी अगर मेरा तीन bowling का option है, even if Bumrah is not fit, we have like options. We have Siraj, we have Mohammad Shami, and we have Umran Malik. Even Umran Malik is an expert. अब 150 plus का एक बहुत बड़ा की रोल होएगा. बट तीन बॉलर तो पक्के हैं आपका, बुमराह, सिराज और शामी। ये तीन ही होएंगे मेरे को लगता है। और बट सर एक चीज है, इन तीन के साथ जाओगे तो आपका बैटिंग लाइनअप वीक नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। आपका बैटिंग, और तीनों, क्योंकि तीनों में इतना भी नहीं है कि 10 रन भी मार पाए तीनों एग्रीगेट मिला के। और हम लोग तीनों को, चलो तीनों तो कर देंगे। स्पिनर्स किसको पकड़ेंगे? चहल या यादव, ये दोनों भी बैटिंग में तो कुछ ऑफर नहीं करते। नहीं, बिल्कुल। कुलदीप ने अच्छा बैटिंग किया, या कुलदीप इज मतलब प्रीटी डिसेंट कुलदीप बैट्समैन। डिसेंट है। तभी पर मैं, इसीलिए हियर कम्स कुलदीप द, विकेट। अगर सोचो, गॉड फॉरबिड 20 बॉल्स 30 रन लाने हैं, कुलदीप पे भरोसा नहीं कर सकते। कुलदीप 20 बॉल 30 रन वाला बंदा ही नहीं है। 20 बॉल 40 तो छोड़ ही दो। अगर वो सिक्स आ रहा है, सेवेंथ आ रहा है, अक्षर के बाद तो बैटिंग ही नहीं है फिर। एक अनपॉपुलर ओपिनियन दूं, हियर कम्स द रोल ऑफ दीपक चाहर। दीपक चाहर एट नंबर 8। भाई बस कर दो, वो 130 वाले बॉलर नहीं चाहिए अभी। मैं शार्दुल और दीपक चार दोनों। न- भाई ठीक है इसीलिए मैं इसीलिए इसलिए एडवोकेट कर रहा हूँ, 5 बॉलर, 2 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर और एक हार्दिक पांड्या। आपका बैटिंग लाइनअप भी 8 तक, आपका मतलब मैं 5 बॉलर भी हो गए। 300 रन खाओगे, 300 रन खाओ और 300 रन चेस भी मैंने एक करो। टीम दी है, ये टीम होनी चाहिए, ये टीम हो भी सकती है, डोंट बी लाइक सरप्राइज अगर ये टीम गई। रोहित, गेल, विराट, श्रेयस अय्यर, नंबर 5 आपका केएल राहुल, नंबर 6 हार्दिक पांड्या, नंबर 7 जडेजा, नंबर 8 आइदर ऑफ वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, नंबर 9 बुमराह, नंबर 10 सिराज एंड नंबर 11 आपका स्पिनर कुलदीप यादव। दिल गो विद 2 पेसर्स, 1 ऑलराउंडर, 1 पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, 3 स्पिनर्स। ये हो ये भी सकती है अच्छा है, टीम। ये भी अच्छा है, वॉशिंगटन सुंदर का एडिशन अच्छा है। Yeah, this team has a batting depth. और वॉशिंगटन सुंदर कैन गिव यू ओवर्स इन द पावर प्ले, अगर वो स्टार्टिंग में ओवर हम्म। डाल सकते हैं वॉशिंगटन तो। सुंदर मुझे, इज लाइक वन ऑफ माय वेरी फेवरेट पर्सन, वेरी अंडररेटेड। ऐसा लगता है वो और दीपक हुडा, आई फाइंड देम एक्सट्रीमली रिलायबल दोनों। दे विल गिव यू व्हाट यू आस्क आउट ऑफ देम, मुझे ऐसा लगता है। बट देन अगेन, सिलेक्शन अपनी पता नहीं क्या है, आज का लॉजिक भी नहीं समझा। 27 बॉल्स टू गो, केएल राहुल को भेज रहे हो भाई, सूर्य ये कुमार को किस लिए एग्जैक्टली, रखा है? नंदन भाई, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट?
I think they didn't want to experiment there. They wanted KL Rahul to play this role till the World Cup. I think that's why they sent him there, number 6. The situation demands him in the World Cup, then he will have to go. No, if Surya Kumar is not there in the 11, that is why they didn't want to tinker with the 11 and they sent KL Rahul. One thing that we should take this as a positive, that they will not change the matlab team till the World Cup, which they have been doing the thing in the last 2 years, resting few people and playing another 11 for the next series, not playing a set of players for continuous 1 year. I think that message has gone that this is wrong, and the rest policy has been dumped, and now the ODI team will play the whole 30 ODIs this year. That is a positive there. एक पॉइंट मेरे को भी ऐड करना है इसमें, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस चीज को बोलने में, कि पहले तो मेरे को लगता है वी आर ऑलरेडी वेरी लेट, क्योंकि आप देखो जो भी विनिंग टीम्स रही है, जो 2015 में इंडिया जीत, 2011 में इंडिया जीता, 2019 में इंग्लैंड जीता, उसमें एक एक आप देखोगे सिमिलैरिटी थी दोनों में। 2000 जब हम 7 वर्ल्ड कप हारे थे, 8 में हमने रेस्ट लिया, 9 से हमने टीम का प्रिपरेशन शुरू कर दिया था 2011 इंडिया के हिसाब से। हमने अपने 25, मेरे को अभी भी याद है 30 प्लेयर्स का उन्होंने एक प्रोबेबल टीम बनाई थी कि उनको ही चांस मिला था। उसमें जो प्लेयर्स को 2010 तक यूज करा था, उसमें द्रविड़ था और 3-4 प्रवीण कुमार वगैरह को उनको यूज करा। उसके बाद उन्होंने शॉर्ट करके उनका 2011 और 10 के एंड में उन्होंने सेम टीम खिलाई, सेम 20 प्लेयर्स के साथ गई है। तो मेरे को लगता है इंडिया को भी यही चीज करनी चाहिए। इंडिया को एक अभी भी कितने महीने बचे, 8 महीने बचे, पंत इज इंजर्ड, सो पंत तो पूरा बाहर है। अब उसके बाद आपको थोड़ा सा बोल्ड डिसीजंस लेने चाहिए। आपको अपने जो यंगस्टर्स है उनको डिमोटिवेट करने से पहले ही बोल देना चाहिए कि भाई देखो, गेल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ईशान किशन ने एक 200 मारा है, बाद में बहुत चांस मिलेगा, ही इज ओनली 23। इसके बाद स्टिल देयर इज 2027 वर्ल्ड कप, विराट वोंट बी प्लेइंग, आई थिंक रोहित वोंट बी प्लेइंग, तो बहुत सारा वेकेंट पोजीशंस होगी। सूर्य कुमार यादव भी मेरे को नहीं लगता 2027 खेलेगा, उस टाइम तक वो 36 का होएगा, तो शायद खेलता या नहीं खेलता वो मुझे नहीं पता। तो ये सारी जो चीजें है ना सर, तो 20 प्लेयर से ऑपरेट करना चाहिए। और जितना भी आप आप स्वैपिंग कर सकते हो, आप कोई भी टीम खिला सकते हो, वो आप बस इस जो 6-7 सीरीज आ रही, कितने मैचेस हमें 20 मैचेस खेलने, उसमें कर दो। वर्ल्ड कप के लिए आपको 15। एक पूरा एक डिफाइंड 11 होना चाहिए। और जो लास्ट सीरीज बिफोर वर्ल्ड कप विल बी प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें आप अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम से खिलाओ जो 11 खेलेगा वर्ल्ड कप में। क्योंकि इफ यू रिमेम्बर, जो इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज हुआ था 2011 का शायद, उसमें हम सेम टीम के साथ खेले थे जो हमारी उसमें खेलनी थी वर्ल्ड कप में, सेम ऑलमोस्ट सेम टीम थी। आई थिंक सचिन वाज इंजर्ड, whether he did he play Sachin? No, Murli Vijay was Sachin playing. was rested. Sachin was rested. हाँ, Murli Vijay was playing in that series. Apart from that, they went with the same team, और same team 2011, और even सहवाग was not playing. सहवाग भी नहीं खेला था, even सहवाग was rested. तो Correct. ये दो प्लेयर को करके इन्होंने सेम टीम के साथ। तो मुझे लगता है कि जो आपकी लास्ट की 2 सीरीज होगी, उसमें आप सेम 11 से जाओ जो आपका वर्ल्ड कप खेलेगा। उससे पहले आपको जो करना है करो। इवन इफ यू वांट टू रेस्ट कोहली फॉर 2 or 3 गेम्स, रेस्ट कोहली। इवन इफ यू वांट टू रेस्ट रोहित शर्मा, रेस्ट रोहित शर्मा। बट आपको 15 प्लेयर तो आपको पता होने चाहिए, यही 15 प्लेयर होएगी। और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप श्रेयस अय्यर को 5 गेम दे दो, सूर्य कुमार यादव को वर्ल्ड कप में 5 गेम दे दो, देख लो कौन अच्छा खेलता है। तो एक प्लेयर से कोई चेंज नहीं होएगा। पर ये नहीं कि जैसे आपको यही नहीं पता आपका नंबर 4 कौन होना है, जैसे 2019 वर्ल्ड कप में नंबर 5 कौन होना है, नंबर 6 कौन होना है, वो आपका डिफाइंड होना चाहिए कि ये प्लेयर खेलेंगे। जैसे आपका नंबर 4 में होना चाहिए श्रेयस अय्यर / सूर्य कुमार यादव, इन दोनों में से एक ही खेलेगा। ओपनर्स होने चाहिए गिल और रोहित, तो मेरे को लगता है सॉर्टेड है, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। केएल एट नंबर 5। बस ये जो नंबर 4 की पोजीशन है और एक नंबर 8 की पोजीशन है, जिसमें थोड़ा सा होने वाला है कि नंबर 8 में कौन सा होएगा और नंबर 4 में कौन सा होगा। उसके अलावा मेरे को लगता है टीम डिफाइंड है। जो आज टीम खेली है वही टीम होने वाली है वर्ल्ड कप में, अपार्ट फ्रॉम बुमराह रिप्लेसिंग ईदर ऑफ शामी और सिराज। ये होगी। चलो, मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, टेस्ट सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया की, सरप्राइज्ड कि किशन आ गया। Ishan Kishan's inclusion was not so surprising as Sky's inclusion, because Pant was injured, and I don't think KS Bharat is your number one. I think number one keeper right now, and you have to have a matlab second reserve keeper. So Ishan Kishan comes in there. I don't think there are many other wicketkeeper batsmen out there in the country apart from Ishan Kishan.
But Sky's inclusion was a punt, I think, taken by the team management. Like I have seen cricket from like 20 years. There have been many punts in Indian cricket. One I can remember is the Sehwag being picked in the 2007 tour to Down Under out of the 30 probables. So this is something similar. The captain has taken a punt on Surya Kumar because of his spin like technique and his enforcer role, for the enforcer role that Rishabh Pant would have played. So maybe it can come good or it can fail. We have to see in the BGT series. Harsh on Sarfaraz Khan. I think he has done everything to deserving call up. वो ही बड़ा सरप्राइज लगा नहीं सरफराज आई मीन व्हाट एल्स डज ही हैव टू डू टू गेट इनटू द टीम अगेन क्या करे बंदा बेचारा और इन अदर न्यूज चलो जडेजा भी आ रहा है जडेजा ने आज ट्वीट किया है नंबर 8 जर्सी ही इज बैक I think he has been told to play a Ranji Trophy match on 24th. One before- game. Yeah. Apar, you want to talk about? अपा कुछ बोल नो रहे नो थे? टेस्ट का ये बोलना था कि स्काई स्काई वैसे खेल सकता है स्काई को शायद हमें देखने को भी मिले स्काई क्योंकि केएल राहुल को तो विकेट कीपिंग करनी है केएल राहुल से शायद विकेट कीपिंग करवा ले वो ओडीआई सीरीज टेस्ट सीरीज में और देन वी माइट सी स्काई बैटिंग एट नंबर 5 और नंबर 6 ओ भाई जान बख्श दो यार टेस्ट मैच के लिए एटलीस्ट वी नीड अ I स्पेशल don't think. Yeah, I don't think KL Rahul will be. मुझे भी नहीं लगता यार किशन की अगर आप बांग्लादेश सीरीज में कीपिंग देखो तो ही वाज गुड ईशान किशन एज अ कीपर हैज डेवलप्ड अ लॉट आप अगर देखो तो बट अगेन प्रायोरिटी वाइज केएस भरत इज द राइट पर्सन समझ सकते हैं सो अगर केएस भरत भी आता है द ओनली प्रॉब्लम विल बी नो लेफ्ट हैंडर्स बट ऑन द ब्राइटर साइड नेथन लियोन लाइक्स लेफ्ट हैंडर्स कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है तो ऑस्पिन को आप थोड़ा बहुत नेगेट कर सकते हो उस हिसाब से There is बट one देन गोइंग बैक spinner, अगेन Sat- लबुशेन ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है he has improved his game and based it on how Ashwin was tackling him. So now it's going to be a match of chess. उसके बारे में क्या लगता है? Dust Bowl, Labuschagne Smith. नंदन बोलो अपार मेरा It will be a challenge. Okay, Apar. नहीं मैं बस एक चीज बोलूंगा लेबुशेन वाज इवन डिसेंट इन ऑस्ट्रेलिया सीरीज वो उसका कोई मेरे को ट्रबल दिखा नहीं था स्पिन के अगेंस्ट इवन इन दैट सीरीज अगर पाकिस्तान का वो हाईवे में भी अच्छा खेल गया था तो अश्विन को ये बोलना कि अश्विन के लिए मैंने प्रिपेयर कर लिया मेरे को लगता है नो बैट्समैन कैन प्रिपेयर अगेंस्ट अ बॉलर लाइक अश्विन के पास 6 डिफरेंट डिलीवरीज है हर बैट्समैन के लिए उसके पास अपना एक वो है इंडिया में स्पेशली इन इंडिया तो ये तो एक स्टेटमेंट है चलो प्रिपेयर देखते हैं कि देखने को मिल ही जाएगा एक महीने में कितना प्रिपरेशन है उसकी कैसे खेलते हैं लाइक बट लेबुशेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टीव स्मिथ ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन हम सबको पता है उसकी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी लेबुशेन की तो समहाउ हम ले लेंगे पेसर ले लेगा क्योंकि बॉल नीचे बैठती है उसको इन स्विंगिंग डिलीवरी में थोड़ा सा दिक्कत होता है तो शायद हमारे पेसर ही ले ले लेबुशेन को बट स्टीव स्मिथ का बहुत हमें प्लान बनाना पड़ेगा वी हैव टू कम अप विद अ प्लान अगेंस्ट हिम our spinners have to come up with a plan because he bats at number 4 और number 4 बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है टेस्ट में स्पेशली इन इंडिया So with that 4 मिनट बाकी है अपने इसमें पाकिस्तान सीरीज आप विराट कोहली कंपेयर कर रहे हो एक किंग से सेकंड इज बाबर आजम गुड बैट्समैन डोंट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम चेजिंग 260 बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप 86 डॉट बॉल्स क्या बोलते हो नंदन भाई 86 डॉट बॉल्स कैसे जस्टिफाई करोगे किंग को मतलब बाबर आजम इज अ रन मशीन मतलब रन मशीन आप कंपेयर कर सकते हो विराट कोहली द रन मशीन से लेकिन यू कांट कंपेयर बाबर आजम विद द चेस मास्टर रन मतलब विराट कोहली एवर अभी आपका 2 विकेट गिरा है 23 पे तो आप मतलब क्या करेंगे आप नेक्स्ट 10 ओवर आप काउंटर अटैक करना है ना मतलब आप किंग हो आपकी जगह पे आपका जगह हाईवे है फिर भी आप मतलब 20 ओवर में 60 पे थे 60 पे वहीं पे मैच हार जाते हो I was seeing that he had batted for 110 balls and he was still at 50 मतलब अगर आपको मतलब पिच आपको टफ लग रही है तो खेल के आउट हो जाओ ना मतलब आप सिर्फ अपने अपने आप के लिए रन्स बनाने के लिए आप टिके हो इसका यूज क्या है टीम के लिए मेरे को पता नहीं
मतलब फोकट में इसको किंग बोलते हैं उधर। अपार, यू हैव एनी कमेंट ऑन दिस? चलो बोल सकते हैं एक घंटे का किंग बोलते हैं। तो मैं तो बाबर आजम का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ उसका। बट मैं बोलूंगा एक आप आईफोन एक जब आईफोन स्टार्टिंग में आया था एक चाइनीज आईफोन आता था। आप आईफोन को विराट कोहली एक चाइन आईफोन है। ये बाबर आजम हमारा चाइनीज आईफोन है। क्योंकि आप बाबर आजम का देखो सर रन तो कोई भी मार ले फ्लैट ट्रैक्स में रन आप ओपोनेंट्स के साथ ही इज अ रन मशीन। मैं ये नहीं बोल रहा बेकार प्लेयर है। बट यू कैनॉट कंपेयर हिम विद विराट कोहली। क्योंकि आप देखो जिस मैच में वो 60 रन 20 ओवर्स में थे उसमें कॉनवे स्कोर्ड 100 at 90 बॉल्स 93 बॉल्स। अगर या वो होता और उसके करेक्ट। बाद तो रात में तो शाम में तो ड्यू भी आता है। तो ड्यू में तो इजी हो जाती है बैटिंग के लिए कंडीशंस। तो ये रिजवान और बाबर दोनों। अपर मैं बोल रहा हूँ इजी नहीं था यार, आपको टफ था। 110 बॉल के लिए टिके ही क्यों आप? मतलब आप या एग्जैक्टली 110 बॉल खेले ना, तो फास्ट खेल, एग्जैक्टली काउंटर अटैक करो ना। 110 के लिए क्यों टिके एग्जैक्टली आप? अपने आप के लिए रन्स बनाने के लिए टिके, राइट? यही होगा, बट मतलब इसको इसको किंग बना के रखे हैं हम। as a cricket fan, the ominous sign for Pakistan cricket team is they don't have a middle order. उनका मिडिल ऑर्डर है ही नहीं उनकी टीम के पास। ये जो वर्ल्ड कप में इनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा वो एक टीम पूरा रिवॉल्व करती है अराउंड बाबर आजम एंड रिजवान समटाइम्स। रिजवान इज नॉट एट ऑल कंसिस्टेंट इन ओडीएस, ही इज गुड इन टी20 बट नॉट इन ओडीएस। आपको अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास एक अच्छा मिडिल ऑर्डर जैसे शोएब मलिक था अपने प्राइम में। शोएब मलिक था, मिसबा उल हक था आपके पास। तो ऐसी टीम ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए बीच में। अब मेरे को एक एक फिर से अनपॉपुलर ओपिनियंस ब्रिंग इन साउथ शकील इन ओडीआई सेटअप। मुझे लगता है ही इज अ गुड सरफराज को प्लेयर। वापस लेकर आएंगे। बातें ऐसे चल रही है कि शान इवन मसूद माइट बी द कैप्टन। सरफराज को वापस लेकर आएंगे। दो पीपल आर नॉट रियली हैप्पी विद शान मसूद। बोल रहे शान मसूद यानी बाबर की ही कंटिजेंसी कैप्टन रही है। शान मसूद इज नॉट गोइंग टू ऐड मच। बट लास्ट 1 minute बाकी है एंड वी विल प्रॉब्ली जस्ट क्लोज डाउन। सो एनी क्लोजिंग थॉट्स गाइस? माय क्लोजिंग थॉट विल कॉन्ग्रेचुलेशन बी माय क्लोजिंग थॉट टू विल बी यू। बाबा, नीम करोली की जय। ऐसे ही खेलते या रहो या विराट कोहली, एंड और दस एंड 10 सेंचुरी बनाओ एंड इस साई साल। बाबा हैज लिसन्ड टू आवर प्रेयर्स। फाइनली पृथ्वी शॉ इज बैक इन टी20s। पृथ्वी शॉ इज फाइनली बैक। so साई 12 बाबा I हैज लिसन्ड हिज प्रेयर्स। I have called out before the start of the year. I had said 12 सेंचुरी मारेगा विराट। दो हो गई है, 10 to go. और I 10 will be बाकी। absolutely happy if he doesn't do anything for the next 3 months and then scores the rest 10 in the World Cup. I will be thrilled with that. But on that note, uh, that's all, guys. Thank you so much. Please do follow us. Let us know how we are doing. Let us know